दोस्तों, एक लड़की होती है जो बहुत खूबसूरत होती है, स्मार्ट होती है और उसके अंदर जो है खूबसूरती एकदम चमकती है। मानो जैसे अपने आप को एक अप्सरा समझती थी। वो लड़की एक लड़के के साथ शादी कर लेती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद मियाँ बीवी दोनों लोग खुशी से अपना जीवन यापन करते थे। दोनों लोग का कुछ समय पश्चात एक मासूम नन्हे से फूल जैसी बेटी पैदा होती है। जब वो बेटी पैदा होती है तो घर में खुशी का एकदम जश्न मनाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, पार्टियां की जाता है। कहा जाता है कि घर में जब बेटी पैदा होती है तो उसको लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। लेकिन आज के जमाने में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लक्ष्मी को ही गला घोटने में लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, जो लड़की होती है, जब शादी हो जाता है, शादी होने के बाद जब उसकी बेटी होती है तो मियाँ बीवी बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करते थे। और उसका जो पति होता है, पति बाहर है और जॉब करता था एक प्राइवेट कंपनी में। अक्सर जॉब के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, कुछ समय के लिए छुट्टी पर आता था। मियाँ बीवी दोनों लोग इंजॉय खूब करते थे, टहलने घूमने जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, पति के अक्सर बाहर रहने की वजह से उस महिला का एक लड़के के साथ नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। पहले दोनों लोग सोशल मीडिया पर मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसके बाद नंबर आदान प्रदान करते हैं, फिर दोस्ती बढ़ाते हैं। दोस्ती के बाद दोनों लोगों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। या दोस्ती के बाद दोनों लोगों का ये मामला प्यार में बदल जाता है। जब ये मामला प्यार में बदल जाता है, पति के अक्सर बाहर रहने की वजह से वो महिला अपने प्रेमी को अपने घर पर बुलाया करती थी मिलने के लिए। और इधर उसकी जो फूल जैसी बेटी थी, वो बेटी भी लगभग 6 से 7 साल की हो चुकी थी। यानी वो लगभग समझदार हो चुकी थी। क्या सही है क्या गलत है, उसको यानी कुछ चीजों का अंदाजा हो गया था। अक्सर जब वो लड़का घर पे आया करता था अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, तो नन्ही सी जो फूल सी बेटी थी वो अपनी माँ से पूछती थी, मम्मी ये अंकल कौन है? पिताजी बाहर रहते हैं, फिर ये किस लिए घर पर आते हैं? तो क्या लड़की कहती थी कि ये तुम्हारे दूर के मामा लगते हैं बेटा, ये आते हैं तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे लिए देखो कितना अच्छा अच्छा चॉकलेट ला रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा तुम्हारे लिए खिलौना ला रहे हैं। ये लोग खिलौना, तुम जाओ खेलो एंजॉय करो। और फूल सी बेटी जो थी दोस्तों, वो बेचारी उस खिलौनों को लेकर के और चॉकलेट को लेकर के वो मस्त हो जाती है, खेलने कूदने लगती है। और इधर ये जो कलयुगी माँ होती है, वो अपने प्रेमी के साथ रूम में जाकर के रंगरेलियां मनाती है। कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपने प्रेमी के साथ पूरी रात गुजारती थी और अपने बेडरूम में उसको लेकर के जाती थी। जब उसकी बेटी सो जाती थी तो फिर अपने प्रेमी को रूम में बुला लेती थी। उसके बाद दोनों लोग खूब एंजॉय करते थे। एक दिन होता क्या दोस्तों, वो जो लड़की होती है, 7 साल की जो फूल सी बेटी होती है, अपने मम्मी को उसी लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। वो कहती है, मम्मी आपने बहुत गलत किया है, आपने बहुत गलत किया है। आप जो है अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, आप पापा को धोखा दे रही है। मैं पापा को पूरी बात बताऊंगी। जब महिला को लगता है कि मेरे पूरा राज खुल जाएगा, पूरा भंडारा खुल जाएगा, मेरी पूरी काली करतूत सामने आ जाएगी, तो अपने प्रेमी के साथ मिल करके दोस्तों अपनी फूल जैसी बेटी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर लेती है। एक दिन रात को खाना खा करके वो सोती है और अपनी बेटी को भी खाना खा करके सुला देती है। तो अपने फूल जैसे बेटी से कलयुगी माँ कहती है कि बेटा ऐसा है, आज पड़ोस के चौराहे पर मेला लगा हुआ, चलो मैं तुमको मेला दिखाने लिवा करके चलता हूँ। अपने बेटी को अच्छा कपड़ा पहनाती है, अच्छे से उसको जो है तैयार करवाती है, लेकर के चली जाती है। गांव के बाहर एक नहर मिलता है, वहां पर उसका प्रेमी पहले से खड़ा रहता है। वो अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने फूल जैसी बेटी को नहर में फेंक देती है और फेंक करके घर चली जाती है और चुपचाप सो जाती है। इधर उस जो फूल जैसे उसकी बेटी का शरीर होता है, लगभग कुछ दूरी पर जा करके नहर की झाड़ी में फंस जाता है। जब उसकी शव मिलता है तो पूरे एरिया में हाहाकार मच जाता है। इधर उसकी जो कलयुगी माँ होती है, अपने आप बचाव के लिए ये रोना पीटना सुबह सुबह शुरू कर देती है कि मेरी बेटी गायब हो गई, गायब हो गई। मौके पर पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। इधर कभी पुलिस को ये सूचना मिलती है
कि एक मासूम लड़की का शव मिला है। तो दोस्तों पुलिस उसकी माँ को लिवा करके जाती है और बॉडी को पहचान करवाती है। जैसे उसकी कलुगी माँ उस बॉडी को देखती है, कहती है कि साहब ये मेरी बेटी है, मेरी लाडली है, इसको किसी ने मार दिया है। दोस्तों इधर लोगों को लगता है कि वाकई इसकी बेटी को किसी ने मार करके फेंक दिया है। लेकिन जब पुलिस उस कलुगी माँ से एकदम सख्ती से पूछताछ करती है, वो अपनी बातों को बार बार अपने बयानात को बदलती है, तो पुलिस को शक आता है। जब पुलिस को शक होता है तो पुलिस उसके कार सीडीआर को खंगालती है। जब पुलिस दोस्तों कार सीडीआर को खंगालती है तो काली चिट्ठा सामने आ जाता है कि ये जो 7 साल की बेटी होती है, मासूम बेटी होती है, अपनी माँ के अवैध रिश्ते में अड़चन बन रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था अपने प्रेमी के साथ। दोस्तों जैसे बात गांव वालों को पता चलता है कि सब इसकी माँ का ही हाथ अपने फूल जैसे बेटी को रास्ते से हटाने के लिए, तो पूरे गांव समाज ये खो जाता है कि इस महिला का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसकी सजाए मौत फांसी होना चाहिए। दोस्तों वहां पर प्रशासन आती है, उस महिला को गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। उसका जो पिता था, उसका पिता भी चाहता है कि जो लड़की, जो औरत मेरी मासूम बेटी की नहीं हुई, उस औरत के साथ हरगिज मैं रिश्ता नहीं रखूंगा। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि उसको सजाए मौत हो। दोस्तों जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, आप सब लोग को जागरूक करना कि आज के दौर में लोग नाजायज रिश्तों के लिए, अवैध रिश्तों के लिए अपने ही लोगों का गला घोट देते हैं, और जो सच में रिश्ता होता है उसको दरकिनार करके एक झूठे रिश्ते को अपनाने के लिए कातिल बन जाते हैं। तो आप सब लोग से मेरा गुजारिश है, आप लोग ऐसा ना करें, नहीं तो आप लोग का भी अंजाम नहीं होगा। दोस्तों आप लोग समाज के हित के लिए, समाज के भलाई के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।